उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम भंगेला होता है। गांव भंगेला का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुज शर्मा होता है। अनुज शर्मा एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है और 25 मार्च 2025 की शाम जब ड्यूटी करके अपने घर वापस आता है तो खाना वाना खाने के बाद रात 10 बजे के आसपास उसकी इच्छा होती है कि वो कॉफी पीना चाहता है। उसकी पत्नी उसके लिए कॉफी बना के लेके आती है और जैसे भी रात 10 बजे वो कॉफी पीता है तो कॉफी पीते ही उसकी हालत बिगड़ जाती है। हालत कुछ इस कदर बिगड़ती है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब हायर मेडिकल सेंटर उसे लेके जाते हैं, डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं और डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुमने कोई जहरीला पदार्थ खाया है, क्या बात है। वो कहता है कि साहब मैंने तो कुछ नहीं खाया है, लेकिन अपनी पत्नी के हाथ की दी हुई कॉफी जरूर पी है। उसको पीते ही उसकी तबीयत खराब हो गई है। अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंचती है, हर जगह ये बात कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो जाती है। दरअसल पता चलता है कि ये खतौली के गांव भंगेला का रहने वाला अनुज शर्मा जिसका नाम होता है, 2 साल पहले उसकी शादी होती है गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली पिंकी शर्मा उर्फ सना से। अब पिंकी शर्मा उर्फ सना के साथ शादी हो जाती है, लेकिन पिंकी शर्मा उर्फ सना लगातार फोन पे किसी से बातचीत करती थी। अनुज शर्मा इसका विरोध करता था और पूछता था कि किससे इतनी सारी बातें करती हो, लेकिन अनुज शर्मा ने खुद से ही तहकीकात करना शुरू कर दिया, जासूसी करना शुरू किया। तो पता चलता है कि ये जो उसकी पत्नी है जिसका नाम पिंकी है, पिंकी अपनी ही बड़ी बहन जो कि ताऊ की बेटी है, उसके ही बेटे यानी कि अपनी बहन के बेटे से ये बातचीत करती है और उसके साथ ये शादी से पहले भी बातचीत करती थी और शादी के बाद भी बातचीत करती थी। इन दोनों का शादी से पहले और शादी के बाद भी अफेयर रहता था। और जैसे ही पति को यह बात पता चलती है तो पति ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं जीना चाहता, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो, अलग जा सकती हो, जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ रह सकती हो। मामला इनका पुलिस थाने तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बीच में समझौता कराने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद सना अपनी ससुराल पहुंच जाती है और आने के बाद ये इसी बीच में एक मामला जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या की थी, ये मामला हाईलाइट हो जाता है। और एक दिन वो गुस्से में ऐसा कहने लगती है कि मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे मुस्कान ने अपने पति को मारा था। आखिरकार उसने कॉफी में जहर मिलाया और जहर मिला के अपने पति को मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया। और मामला जब घर वालों ने, परिवार वालों ने इस लड़की पर आरोप लगाए हैं तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, ये पता लगाने के लिए कि जो आरोप लगाए हैं उसमें सत्यता है कि नहीं है। मगर आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक आदमी है, उसको जो भी औरत दिखाई देती है उसके साथ वो सेक्स ही करना चाहता है, और जब उसने एक ऐसी महिला के साथ इच्छा जाहिर की कि उसके साथ भी करना है, तभी उसे मौत मिलती है, और मौत मिलती है भयानक रूप में। और इस घटनाक्रम का भी वैसे ही मामला वायरल होने लगता है जैसे कि मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का वायरल हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल बेंगलुरु का एक इलाका है जिसका नाम है सोला देवनहल्ली। वहीं पास में एक बीजीएस लेआउट है और बीजीएस लेआउट के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है। वहां पर एक कार खड़ी हुई थी और कार के अंदर से एक आदमी बहुत तेजी के साथ निकलता है और निकलने के बाद वो भागने लगता है। अभी 150 मीटर के आसपास ही वो दौड़ा था, भागा था, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से आवाज निकल नहीं पा रही थी। लोगों ने उसे भागते हुए देखा तो उसने अपनी गर्दन को पकड़ा हुआ था। इसी बीच में लोगों की नजर पड़ती है तो उसकी गर्दन से लगातार ब्लड बह रहा है, वो भी जैसे धार निकलती है किसी चीज की, वैसी धार निकल रही थी। लोग उसके पास जाते हैं और पास जाने के बाद देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। कुछ कहना चाहता था लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने यह ऐसा अंदाजा लगाया कि जो कहना चाहता है, क्योंकि इसके होठ चल रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यह बात है 22 मार्च 2025 की शाम लगभग 5:25 के आसपास। 5 मिनट में बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय किसी व्यक्ति ने 112 नंबर पर फोन लगाया और 112 नंबर पर फोन लगाने के बाद पुलिस को यह सूचना दी कि यहां पर बीजीएस लेआउट के पास एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जो खून से बुरी तरह से लथपथ है, आप आकर देख लीजिए। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, उस व्यक्ति को की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोई नशीला पदार्थ दिया गया था खाने में। उसके बाद इसको हत्या करने के लिए इसकी गर्दन पर लगातार चाकुओं से वार किए गए थे। किसने किए गए थे, यही जांच का विषय था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसके बारे में पता चलता है कि यह व्यक्ति, इसका नाम है लोकनाथ सिंह, उम्र उसकी 37 साल के आसपास है और वो रहने वाला है कर्नाटक के जिला रामनगर का एक मगदी तालुक जगह लगती है, और मगदी तालुक में ही एक गांव लगता है कन्नूर गेट। कन्नूर गेट का रहने वाला होता है। गांव वालों से यह पता चलता है कि यह व्यक्ति रियल एस्टेट में एजेंट भी है, साथ ही ये लोन का भी एजेंट है। लोगों को घर, मकान, जगह दिलवाने का भी काम करता है और लोन दिलवाने का भी काम करता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इसने
कुछ ही दिन पहले इनकी दिसंबर 2024 में अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी की है। उस लड़की की उम्र 18 या 19 साल के आसपास रही होगी। पुलिस ने इसकी कॉल डिटेल सीडीआर वगैरह निकलवाती है, लोगों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। तब एक लड़की का नाम सामने आता है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। नाम होता है यशस्विनी। यशस्विनी के पास पुलिस पहुंचती है और उससे जब पूछताछ करती है तो लड़की वो इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब लोकनाथ सिंह से उसके रिलेशन बन जाते हैं और 2 साल तक ये रिलेशनशिप में रह रहे थे। कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी इसके पास आना जाना, वो अपनी मर्जी से आती जाती थी। लेकिन इसने इच्छा जाहिर की कि शादी कर लेते हैं और शादी हो जाती है दिसंबर 2024 में। दोनों शादी करके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि इसके पास तो कई महिलाओं का आना जाना है, कई महिलाओं के साथ इसके अवैध संबंध हैं। अब इसी बात को देखते हुए एक दिन ये अपने मायके जाती है। मायके में पता चल जाता है कि इसने शादी की है, वो भी दुगनी उम्र के एक व्यक्ति से। घर वालों को इस बात में जानकारी नहीं थी, घर वालों ने इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन इसने कहा कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ रहना है, उसके साथ जिंदगी जीनी है। लेकिन पति का जब दूसरा रूप पता चलता है कि महिलाओं के साथ उसके अनैतिक संबंध हैं, अवैध संबंधों में रहता है, वो गंदा किस्म का है, चरित्रहीन व्यक्ति है। एक दिन वो अपने पति के साथ हमबिस्तर थी, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी उसके पति ने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर की जिसको सुनने के बाद उसके पत्नी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि तुम्हारी माँ ज्यादा उम्र की नहीं है, देखने में भी सुंदर लगती है, अपनी माँ के साथ भी मेरे संबंध बनवा दो। ऐसा जब मीडिया रिपोर्ट बताती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है। जब इस लड़की ने, यशस्विनी ने, यह सुना कि उसकी माँ हेमा बाई के बारे में वो ऐसा बोल रहा है कि माँ के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, बेटी के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, वो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद सीधा अपने मायके आ जाती है। और मायके आने के बाद वो उसने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी अपनी ससुराल नहीं जाएगी और इस व्यक्ति से तो कभी बात नहीं करेगी। लेकिन वो ससुराल पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से जाकर वहां बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, सास के साथ भी, ससुर के साथ भी, घर परिवार में जो भी होते हैं उनके साथ भी। अब ऐसे ही क्योंकि बात घर तक पहुंच चुकी थी, माँ पूछती है बेटा क्या बात है, तुम अपनी ससुराल जाना नहीं चाहती हो? पहले तो तुम इसके साथ रह रही हो, उसके बाद शादी कर लेती हो, घर वालों को पता नहीं देती हो, ये सब क्या है? और नाराज होकर एकदम आ गई। अभी तो तुम्हारी शादी को हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और तुम 15 दिन भी अपनी ससुराल नहीं टिक पाई हो, क्या बात है? तब वो अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है कि ये तुम्हारे साथ भी रिलेशन बनाना चाहता है, तुम्हारे साथ भी संबंध बनाना चाहता है, इसलिए मैं गुस्से में आई हूं। कुल मिलाकर वक्त आगे बढ़ता है और वो तारीख आती है 22 मार्च 2025 को। ये अपने पति को फोन करके कहती है कि तुम्हें मुझे मिलना है, तुमसे बात करनी है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ ऐसे बहाना बनाया जाता है और 16 देवन हल्ली में उसको बुला लिया जाता है। वहीं पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है बीजीएस लेआउट के पास। वहां जाने के बाद ये दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के यहाँ पर खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और बातचीत करते हैं। और बातचीत का सिलसिला जब लगातार आगे बढ़ रहा था और वो नशे की हालत में हो जाता है, वो बोलने की स्थिति में भी नहीं था। और इसी बीच में इसकी माँ हेमा भी इसका पीछा करते करते मौके पर पहुंच जाती है। और हेमा को ये बात पता चली गई थी, वो उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ और बेटी ने दोनों ने ही प्लानिंग करी है कि तुम आगे चलना और मैं पीछे पीछे आती हूँ। माँ के हाथ में एक चाकू होता है और जैसे ही वो कार में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इस बीच में वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद एक के बाद एक उसकी गर्दन पर चाकू पर वार करना शुरू कर देती है। कई वार करती है और इसके बीच में इसे मौका मिलता है। लोकनाथ सिंह को मौका मिलते ही वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे इसको चाकू लगते हैं तो वो बोलने की स्थिति में नहीं था। एक तो उस पर नशे का जोर था, यानी कि शराब उसने पी थी, एक कुछ नशीली दवाइयां भी उसने ली थी, और उसके बाद उसकी गर्दन पर जो वार किए गए थे तो वो बात नहीं कर पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। हालांकि यहां से निकलने के बाद उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। लगभग 150 मीटर के आसपास वो यहां से भागता है, लेकिन भागते भागते अचानक गिर जाता है। लोगों की नजर पहुंचती है और लोगों की नजर पहुंचने के बाद कुल मिलाकर इसे बचा नहीं पाए। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद मामले की जांच पड़ताल करती है और हेमा बाई और उसकी बेटी यशस्विनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद ये कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह से एक लड़की ने अपने पति की हत्या की और हत्या करने के बाद न केवल उसने बाकी महिलाओं की भी जान बचाई, हालांकि इस मामले को भी वैसे ही मामले की तरह जोड़कर देखा जा रहा है जैसे कि औरैया में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जिसकी अभी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे कि जयपुर में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जैसे कि मेरठ में एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति का कत्ल कर दिया। इस तरह से लगातार इस तरह की कहानियां जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तो लोगों में भी अजीब अजीब तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन जिस तरह से इस व्यक्ति ने किया है, और यही बात अगर सच है, हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही पूरी कहानी स्पष्ट हो सकेगी। मरने वाले के भाई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मां और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद हर एक पहलू की पड़ताल की जा रही है कि मां और बेटी जो बोल रही है वो सच है या फिर जांच के बाद जो निकल के आएगा
कुछ और सच होगा। तो जो भी होगा सो होगा, लेकिन उन्होंने कत्ल किया है और शायद बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। सोच करिए, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी, 17 साल की उम्र में उसे इतनी दुगनी उम्र के व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उसके साथ वो रिलेशनशिप में रह रही थी और माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती कि आखिरकार उनकी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ इतना सारा वक्त बिता रही है। और एक दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ वो प्यार में थी, उसके साथ रिलेशनशिप में भी थी। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के साथ वो प्यार से भी पेश आए, सख्ती से भी पेश आए, उनकी जांच भी करें, पड़ताल भी करें, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल कोई और ऐसी घटना हो और फिर हम कोई ऐसी ही कोई एक और नई कहानी सुनाएं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते सिद्धार्थ नगर की रहने वाली हैं नगमा खातून, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बहादुर सिंह हैं, मुकेश सिंह छत्तीसगढ़ से, विजय कुमार राज वर्मा मैनपुरी से, यश सिंह वाराणसी से, दीपक कुमार फतेहपुर से, इम्तियाज अंसारी बिहार से, भानु शर्मा अलीगढ़ से, पायल परवेज आलम गोरखपुर से, नीरज नागर बदायूं से, हिमांशु सिंह एमडी नदीम कादरी जोधपुर से, अयूब खान करमजीत सिंह बुलंदशहर से, बंटी कुमार रीना सिंह गंधर्व सिंह सैदपुर से, सुभी चौधरी मोदीनगर से, शाहनवाज अंसारी भिवाड़ी से, एमडी नसरुल्ला राहुल गोहानिया। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।